नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सत्यन कुमार लेवल असिस्टेंट सिलेक्टेड 2022 में आज दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। पहला वीडियो मैंने सेशन संबंधी थोड़ा बेसिक पढ़े थे हमने। अब आज हम पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए लाइव बेटा। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले शासन तंत्र के अंदर सहायक अंग के बारे में चर्चा करते हैं। शासन तंत्र के अंदर सहायक अंग का मतलब होता है कि वो श्वसन क्रिया में सहायक है। सबसे पहला है डायफ्राम, दूसरा होता है पसलियाँ, तीसरा होता है अंतरापशु पेशियाँ। ये तीनों मिलके सहायक अंग हैं, जो तीनों मिलके श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं। डायफ्राम होता है वो फेफड़ों के नीचे होता है, पछलियाँ होती है वो फेफड़े के ऊपर यानी चारों तरफ घिरे रहता है पछलियाँ द्वारा फेफड़े। और अंतरापशु पेशियाँ होती है, ये दो प्रकार की होती है, बाह्य और अंत। ये दोनों ही रिब्स से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो श्वसन तंत्र आरेख। श्वसन तंत्र आरेख के अंदर हम इस श्वसन आरेख मैंने बनाया है, इसको हम क्या करेंगे, बेसिक रूप से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी संरचना कहाँ उपस्थित है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये है श्वसन नलिका है। क्या है? श्वसन नलिका है। श्वसन नलिका कहाँ से शुरू होती है? गर्षणी यहाँ पे होती है। क्या होती है? गर्षणी। और गर्षणी से आगे सीधे कहाँ होती है? श्वसन नलिका प्रारंभ। और इसी प्रकार से गर्षणी से वापस जुड़ी होती है आहार नाल। आहार नाल भी किससे जुड़ी होती है? गर्षणी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो गर्षणी से सीधा कंठ द्वारा गर्षणी किसमें खुलती है? श्वास नली। किसमें खुलती है? श्वास नली में खुलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए वक्षीय गुहा की 5वीं पसली, कौन सी पसली? 5वीं वक्षीय अस्थि से श्वसन नली दो भाग में बंट जाती, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई अलग अलग और भागों में बढ़ती जाती है, उसको हम द्वितीयक श्वसनी भी कहते हैं, तृतीयक श्वसनी भी कहते हैं। और श्वसनी आगे चल के श्वसनी काम क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। किसमें? श्वसनिका में क्या होगी? विभाजित हो। और आगे चल के ये श्वसनिका गुब्बारेनुमा संरचना दिख रही है आपको, ये है कुप्पिका। किसका निर्माण करती है? कुप्पिका। जो कुप्पिका क्या है? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है। ये मुख्य रूप से श्वसन क्रिया में भाग लेती है। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ये वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम एक क्या है? पेशी है। क्या है? डायफ्राम एक पेशी है जो फेफड़ों के संकुचन में भी सहायक है और शीतलन में भी सहायक है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो आपको कट दिख रहे हैं छोटे छोटे, इस कट को हम कहते हैं पछलियों का कटा आखिरी छोर है। ये क्या है? पसलियों का कटा हुआ आखिरी छोर। आखिरी मतलब जो अंत का भाग होता है उसको क्या कहा है? आखिरी छोर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें ये दिख रही है, क्या दिख रही है? तो झिल्ली संरचना दिख रही है, जो फेफड़ों के ऊपर क्या है? तो झिल्ली संरचना। तो इसको हम क्या कहेंगे? फुफ्फुसावरणी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरणी झिल्ली। और फुफ्फुसावरणी झिल्ली कितनी दिख रही है हमको? 2 दिख रही है। इस दोनों के मध्य एक द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरणी द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं?
फुफ्फुस आवरणीय द्रव जो फेफड़ों को पिचकने से बचाते हैं। ठीक है, ये तो होगी श्वसन तंत्र का आरेख है। आरेख आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक देखते हैं, क्या आता है श्वसन तंत्र के भाग। इस क्रिया के आधार पर हम श्वसन तंत्र के दो भाग करते हैं। एक तो करते हैं सालन भाग और दूसरा है विनिमय भाग। क्या है विनिमय भाग? सालन भाग तो वो है जहाँ से नासाद्वार से शुरू होता है। कहाँ से होता है? नासाद्वार से शुरू होके लास्ट जो हमने लिखी है श्वसनिका। क्या है? श्वसनिका से आता है। कहाँ तक आता है? श्वसनिका तक आता है। ठीक है, लेकिन दूसरा भाग होता है विनिमय भाग। वो विनिमय भाग होता है जहाँ से क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता हो। जैसे कि कुपिका है, कुपिका से क्या होगा? गैसें किस में जाएगी? रुधिर वाहिनी में जाएगी कि नहीं जाएगी? रुधिर वाहिनी में। ठीक है, ये आ गई रुधिर वाहिनी। समझ में आ गया? मतलब श्वसन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सालन भाग और एक होता है विनिमय भाग। सालन भाग में तो वो भाग आता है जो नासाद्वार से लगाकर श्वसनिका तक जितना भी क्षेत्र आता है वो सब क्या है? सालन भाग है। और दूसरा भाग होता है विनिमय भाग। विनिमय भाग कुपिका से लगा के रुधिर वाहिकाओं में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? विनिमय भाग कहते हैं। और सालन भाग में ओनली गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे वायुमंडलीय गैसें हैं वो क्या आएगी? फेफड़ों में आएगी, और फेफड़ों से जो CO2 है या O2 है वो वापस कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अगला हम कल पढ़ेंगे विस्तार से इसको, और आगे हम कल पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि किस तरह से होता है श्वसन। ठीक है, आज इतना बहुत है। धन्यवाद, थैंक यू।